2024 में सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, जहां जिला प्रशासन ने तानाशाही रवैये से डीजे संचालकों के डीजे को बंद कर दिया, यानी कि पाबंदी लगा दी। उसको लेकर लगातार डीजे संचालक जिला प्रशासन से मिलते हुए नजर आ रहे हैं और मांग है साफ तौर पर जो पाबंदी डीजे बजाने पर लगाई गई है, जिला प्रशासन उसको खोलने का इंतजाम करे, उसकी अनुमति दे। बता दें कि हरियाणा के लोगों के लिए सबसे बड़ा महापर्व है वो है शिवरात्रि, यानी कि बाबा भोलेनाथ की कावड़ लेना, कावड़ लेकर आना। तो तमाम हरियाणा के जो युवा हैं, तमाम जो भगत हैं, जो भोले बाबा के भगत हैं, वो हरिद्वार में कावड़ लेने के लिए जाते हैं, लेकिन डीजे का हवाला देकर अब उस पर रोक यानी कि प्रतिबंध लगाने का काम कर रही है। क्यों उपायुक्त महोदय कैथल के डीजे संचालकों का कारोबार ठप करना चाहते हैं? क्यों कैथल के उपायुक्त डीजे वालों से इतनी घृणा करते हैं? क्यों कैथल के उपायुक्त डीजे बजने या डीजे की ध्वनि से इतना परेशान होते हैं? आखिरकार कारण क्या? क्यों डीजे वालों से खफा? इसको लेकर बातचीत करेंगे। फिलहाल कैथल के उपायुक्त से मिलने पहुंचे थे और मांग थी कि हमें परमिशन दी जाए, क्योंकि शिवरात्रि का महापर्व नजदीक है। लोग कावड़ लेने के लिए हरिद्वार जाने के लिए तैयार हैं। लोगों की साई तक इन्होंने ले ली है, लेकिन उसके बाद प्रशासन द्वारा पाबंदी लगा दी गई। फिलहाल तमाम लोग हमारे साथ हैं, जानेंगे। क्या नाम आपका? क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या मामला है? क्यों लगातार आप प्रशासन से मिल रहे हैं? सर, हमारे को अभी इन्होंने नोटिस दिया था कि कावड़ पे डीजे बैन है, लेकिन ये हमारी रोजी रोटी है और अभी हम मिलके भी आए हैं। उन्होंने बिल्कुल ही पाबंदी लगा दी है। अभी यहाँ पे तो हरियाणा में और कैथल में तो चलेगा नहीं, और कई जगह चल रहे हैं, जा रहे हैं डाक कावड़ लेने के लिए, डीजे जा रही है, सब जगह जा रही है, लेकिन यहाँ पे प्रशासन हमें बिल्कुल अनुमति नहीं दे रहा है, जो कि हमारी रोजी रोटी है और हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं। और हमारे साथ एक नहीं 5 और 6 व्यक्ति साथ जुड़े हुए हैं जो कि गरीब हैं, उनको भी रोजगार मिलेगा और हमें भी रोजगार मिलेगा। अभी हम गए थे और उन्होंने हमें बिल्कुल क्लियर ही मना कर दिया कि डीजे बिल्कुल अलाउड नहीं हो। तो क्या ये सरकार की तरफ से कोई निर्देश है या प्रशासन अपनी ओर से? नहीं सर, सरकार की तरफ से कोई नहीं है। बिल्कुल उन्होंने कहा है अभी डीजे जाएगा, लेकिन थोड़ी हाइट में जाएगा, लेकिन उसके लिए भी हम तैयार हैं। उसके लिए भी हमने अनुरोध किया है कि हमें थोड़ी डीजे के लिए इजाजत दे दीजिए, लेकिन नहीं, उन्होंने बिल्कुल ही क्लियर। तो उपायुक्त ने अब क्या रवैया दिखाया, क्या कहा है उन्होंने? बिल्कुल सख्त रवैया अपनाया सर। तो ऐसी घृणा क्यों की जा रही है डीजे वालों से? क्या ऐसी आपत्ति है उनको? सर ये तो देखो, जहाँ तक सुनने में ये भी आया कि उन्होंने ये भी कहा है कि मेरा बस चले तो मैं बिल्कुल बंद करवाऊंगा। सबसे पहले तो सर उन्होंने ज्ञापन लेने से ही मना कर दिया था। हाँ, बोले इसका कुछ नहीं हो सकता, आप चले जाओ। लेकिन जब जोर दिया गया ज्ञापन देने के लिए, तब उन्होंने ये बात बोली है कि मेरा बस चले तो मैं सब डीजे बंद कर। रीजन क्या बताया? कारण क्या? कुछ नहीं है सर। रीजन जो हमें कुंडली में मीटिंग जो हुई थी हमारी, रीजन ये उसमें जो मोबाइल में दिखाया गया था, हमारा कावड़ यात्रा का प्रोग्राम चलना था। एक 1.5 महीना पहले हमने सभी ने बुकिंग ले ली। ये नहीं है भाई हमने आज स्वाई ली है, कल ली है, 1.5 महीना से प्रशासन को भी पता है अभी किसी भी एरिया में कोई डीजे खाली नहीं है, पहले ही बुक कर देते हैं। गए हैं डीसी साहब से, भाई अनुरोध करे, भाई हम तो भूखे मर गए जी, सीधी ही बात है भाई, हमारा कोई रोजगार नहीं है जी, पहले ही नहीं काम, कुछ भी नहीं काम है, डीजे का वैसे ही पिट रहा है, कुछ ये बैन कर दिया। कंपटीशन तो चलो अपना है वो दो, लेकिन काम है अपना, तो वो बोले भाई इसका कुछ नहीं हो सकता। फिर वो बाद में बोले भाई बिल्कुल बंद है, ये नहीं हम अलाउ करते, बिल्कुल ही नहीं अलाउ करते भाई, अगर मारा तो चला तो हम बिल्कुल ही बंद कर दें इसने। लेकिन एक जो एक कैथल डिस्ट्रिक्ट में इतना वो हो रहा है ना स्ट्रिक्ट, वो हो रहा है प्रशासन, हम कभी प्रशासन से अलग नहीं चले। हम प्रशासन के साथ पहले भी थे, उन्होंने हमको ये दिया था भाई रात को 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा। ये सारी पब्लिक है, आप भी हो, समझदार हो, ये हमने पार्टी से बोल दिया भाई हम 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजा सकते, प्रशासन के आदेश है, आप अपने हिसाब से बजवाओगे या आप अपनी अनुमति लो, उसमें हमारा तो नहीं खोट है। अगर उसको बंद तो करें तो भी मारामारी, पार्टी वाले हमारे साथ वो करें, अगर नहीं बंद करा तो पुलिस वाले उठा कर ले जाएं। तो अब क्या डिसीजन लिया? अब डिसीजन ये लिया है, हम ये बोल रहे हैं भाई सरकार के आदेश है ये, हम सरकार के नुमाइंदों से भी मिलेंगे, जो हमारे सांसद है उनसे मिलेंगे, विधायक है जो यहाँ कैथल के उनसे मिलेंगे, हम उनसे भी पूछेंगे भाई ये सरकार के आदेश है, ये प्रशासन अपनी तरफ से हम पर ये थोप रहा है, ये स्ट्रिक्ट कर रहा है भाई, या फिर हम एक वो कर दो, सारे इकट्ठे हो गए चाहिए सरकार वाले, अगर सरकार के आदेश है तो हमें रोजगार दे दो, जितने
जितने भी हैं ये डीजे वाले, कोई भी हरियाणा के हो, रोजगार दे दो, हम आज ही डीजे बेच देंगे बिल्कुल। या इन्हें बताया जो जगह बताया जो बॉन्ड करने तो आज जो कर लो वो दे दो लिख कम ना भाई, अपने अपने डीजे थाना में जमा करा दो, हम शाम तक सारे डीजे अपने थाना में जमा करवा दें। तो अगर अभी भी अगर नहीं माना गया उपायुक्त महोदय द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा, तो भविष्य में क्या योजना है? भविष्य में हम सारे डीजे वाले बैठे हैं, बॉन्ड होंगे तो सबके होंगे जी। सर फिर यहाँ पे ना तो कोई साउंड चलेगी ना कोई डीजे चलेगा। जबकि अगर बात करें तो रैलियां हो, राजनीतिक प्रोग्राम हो, तो उनमें तो ये डीजे बजवाते हैं, साउंड बजवाते हैं, सब बंद हो जाएगा। वो सब बंद हो जाएगा। देखो सर अभी इकट्ठे हुए हैं, एक मिनट डीजे वाला हमेशा से इसका शोषण होया हमेशा से, लेकिन अब नहीं होने देंगे। सभी इकट्ठे हैं, हम बैठ के अगर जब हमको अनुमति नहीं मिली नहीं किसी भी प्रकार का सरकारी हो या कोई प्रशासनिक हो या कोई रैली हो, जलसा हो या कोई भी हो, सभी साउंड बंद कराएंगे। अगर कोई साउंड वाला है, डीजे वाला है, बजांदा है बजाओ, अगर कल ना उस गला कुछ भी बीत गई तो कोई डीजे वाला या साउंड वाला उसके साथ नहीं लगेगा जी। एसोसिएशन है आप लोगों की? एसोसिएशन तो है जी, ये सारी एसोसिएशन है। ठीक है ठीक है। तो मांग क्या आपकी? मांग है हम हमारे डीजे बंद कर रहे हैं ना तो वो भी बगैर माइक के अपने भाषण दे सकते हैं, तो हमारे डीजे बंद कर दो, हमने कोई दिक्कत नहीं है जी समाज की। तो फिर उन्होंने भी अपने बगैर माइक के बगैर साउंड के ही अपने भाषण देने होंगे। ठीक है जी। लक्ष्यों में मांग यही है जी, सिर्फ भाई प्रशासन हमें ये बैन है ये हटाए, जो कुछ भी करते हो अपना वो दे दे भाई, इस दायरे में आपने डीजे लेके जाना है, इस दायरे में आपने साउंड बजाना है, हम उसके लिए उत्तराखंड प्रशासन ने तो हदायतें दी हैं। उत्तराखंड पंजाब एक ये कैथल में हो रहा है जी, यूपी में इबनू लगाओ, यूपी हरियाणा के तो डीजे कुछ भी नहीं जी, सारे ने यूपी में को निकलना है। योगी साहब है मुख्यमंत्री है, निकलने तो यूपी में को है, वो पूरी वहाँ भी रोक कर जो फिर या फिर कावड़े यात्रा नर्जमी रोक दो। ठीक है जी ठीक है। फिलहाल कैथल के आप देख सकते हैं वाले अपनी मांगों को लेकर पहुंचे थे, लेकिन कहीं ना कहीं 2024 में भाजपा की, या ये कहूं कि जो भाजपा यानी कि बीजेपी मुख्यमंत्री नायब सैनी का चेहरा लेकर 2024 में दोबारा से सत्ता की कुर्सी पर बैठने का सपना सजोए हुए हैं। कहीं ना कहीं जिला स्तर पर अब अधिकारी नायब सैनी के चेहरे को या भाजपा की लुटिया को डुबोने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर जनता इस तरह से त्राही करेगी और कैथल के लोकल अधिकारी इस तरह से तानाशाही रवैये से अपने आदेशों को थोपेंगे, तो उसका नतीजा आने वाली 2024 में चुनाव में जो है वो भारतीय जनता पार्टी को या सरकार को भुगतना पड़ सकता है। एक तरफ ढिंडोरा भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री नायब सैनी के चेहरे को लेकर लोगों बीच में जा रही है, लेकिन वहीं पर अधिकारी जनता को परेशान कर किस तरह से जनता को त्राही के लिए छोड़ दिया है। मांग साफ तौर पर है कि अगर डीजे संचालकों को परमिशन नहीं दी गई तो आगामी रूपरेखा जो सरकार के नुमाइंदे हों, भले ही वो सांसद नवीन जिंदल हो, विधायक हो नीलाराम जी, उनसे मिला जाएगा। अगर उसके पास भी निष्कर्ष नहीं निकला तो आगामी चेतावनी 2024 की है, वोट की चोट से जवाब जो है वो दिया जाएगा। और एक चेतावनी और दे दी गई है, अब चाहे जिला प्रशासन के कार्यक्रम हो या राजनीतिक कार्यक्रम हो सरकार के, अब गूंगे बहरे बनकर और गूंगे बहरे सुनकर जो है अब उनको अपने कार्यक्रम करने पड़ेंगे। यानी साफ तौर पर बैन जो है वो लगा दिया जाएगा अगर इनकी मांगों को नहीं माना गया। यानी कि आगामी जो कार्यक्रम होंगे उनमें डीजे साउंड सभी जो है वो बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन देखना होगा कि अब आगामी रूपरेखा क्या रहने वाली है, क्या प्रशासन इनको परमिशन देगा या 2024 में ये लोग वोट की चोट से जवाब देंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा कि आखिरकार आप क्या चाहते हैं, इनकी मांग जायज है या फिर उपायुक्त महोदय जिला प्रशासन के जो तानाशाही आदेश है वो सही है।